तो जय जिनेन्द्र। सभी से हम लोगों ने कर्म प्रकृति पर चर्चा प्रारंभ की थी। तो जय हमने जिनेन्द्र संस्कृति जी। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र चर्चा प्रारंभ कर दी। अब चर्चा के बाद वापस मुलाकात करते हैं जी। तो हमने कर्म प्रकृति पर चर्चा प्रारंभ की थी और हमने मेन जो बात समझी थी वो ये थी कि कर्म जो है वो कर्म को खींचते हैं। जब भी कोई पूर्व में बांधे हुए कर्म उदय में आते हैं, उस समय जो हमारा रिएक्शन होता है, जो हमारी प्रवृत्ति उस समय मन वचन काया की होती है, उसके अनुसार कर्म बंधते हैं या नहीं बंधते हैं। और बंधते हैं तो हल्के कर्म बनते हैं, भारी कर्म बनते हैं, प्रगाढ़ कर्म बनते हैं, बड़े रस वाले कर्म बनते हैं, कम रस वाले कर्म बनते हैं। तो ये हमारे उस समय जो हमारी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, जो रिएक्शन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्म 8 प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा भी हमने की थी। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। वैसे तो कर्म कर्म ही होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का फल देते हैं, जिस प्रकार वो उदय में आते हैं, उदय में आकर फल देते हैं, उसके अनुसार हमने उन्हें 8 रूप में कैटेगराइज कर दिया है। इनमें से जो 4 कर्म है वो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। क्योंकि ये आत्मा के जो मूल गुण हैं, जो हमारी आंतरिक क्वालिटीज हैं, उनको ढक देते हैं। और बाकी के जो 4 कर्म है वो शुभ और अशुभ दोनों रूप में उदय में आ सकते हैं, जिनमें है वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य कर्म। तो कर्म बंध का कारण, कर्म बंध का कैसे कर्म बंध होता है, कैसे उसका शीघ्र फल मिल जाता है या कैसे देरी से फल मिलता है ना, कैसे उसका फल बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इन सब की कुछ थोड़ी बहुत चर्चा जो है वो हमने की थी। तो क्या है कि इस वातावरण में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद हैं, पुद्गल वर्गणाएं हैं। और जब हमारी मन वचन और काया की प्रवृत्ति होती है, तो उसके फल स्वरूप क्या होता है कि कर्म आकर के और आत्मा से, आत्मा में प्रकंपन होता है, जिससे कि ये कर्म वर्गणाएं, जो कर्म के योग्य कर्म वर्गणाएं हैं, वो आकर आत्मा से चिपक जाती हैं। मिथ्यात्व के कारण, अव्रत के कारण, प्रमाद के कारण, कषाय के कारण और मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण। और यही कर्म है। और आत्मा से चिपकने के साथ साथ में ही ये कैटेगराइज भी हो जाती हैं कि किस रूप में और कब और कैसे उदय में आकर कैसे कैसे हमें फल देंगी, है ना। कुछ हमारे ज्ञान को ढकेंगी, दर्शन को ढकेंगी, सुख रूप में उदय में आएंगी, दुख रूप में उदय में आएंगी। तो ये 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। अब आज हम ज्ञानावर्णीय कर्म पर कुछ चर्चा करेंगे। तो ज्ञानावर्णीय, ज्ञान के ऊपर आवरण, ज्ञान पर पर्दा। हमने कभी कभी जब भावों की चर्चा की थी तो हमने क्या समझा था कि आत्मा का जो मूल गुण है, मानिए ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञान, तो ज्ञान आत्मा का मूल गुण है। अब इस ज्ञान के ऊपर यदि पर्दा गिर जाए तो उतना उतना ज्ञान होते हुए भी हमें महसूस नहीं होता या वो ज्ञान हमें हो नहीं पाता। तो हमारी ये जो ज्ञान चेतना है, इसको आवृत्त करने वाला जो कर्म है वो ज्ञानावर्णीय कर्म। तो जितना जितना खुला रहता है उसे हम क्षयोक्षम कहते हैं, और जितना जितना ये ज्ञान ढका रहता है उसे हम कर्म का उदय कहते हैं। क्षयोक्षम और उदय, ये 2 भाव साथ साथ में चलते हैं। तो ये ढका कैसे रहता है? इस ज्ञानावर्णीय कर्म के पर्दे के कारण हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा रहता है, जिसके कारण ये ज्ञान जो है वो कम और अधिक मात्रा में ढका रहता है। कंप्लीटली ज्ञान कभी भी ढका नहीं रह सकता है, लेकिन जितना भी ढका रहता है वो क्यों ढका रहता है? इसी ज्ञानावर्णीय कर्म नामक पर्दे के कारण, इसके कारण ज्ञान ढका रहता है। तो जिस प्रकार हमारे ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान,
उसी प्रकार ये आवरण भी होते हैं, मति ज्ञान पर पर्दा डालने वाला मति ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत पर श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म, मनः पर्यव ज्ञानावरणीय, और केवल ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है, संपूर्ण ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है, इसके कारण केवल ज्ञानावरणीय कर्म। तो ये जो ज्ञानावरणीय कर्म है, ये क्यों बंधता है, क्यों ये कर्म बंधता है और फिर उदय में आकर के और पर्दा डालता है? इसके 6 कारण हैं। ज्ञान प्रत्यनीकता, ये है पहला कारण, यानी ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना, उनसे द्वेष रखना। ज्ञान निन्हव, यानी ज्ञान या ज्ञानदाता का अपल्पन करना, या ज्ञानी से कहना कि वो ज्ञानी नहीं है। एक लुकमान नामक संत हुए थे बड़े पुराने समय में, तो शायद जापानी संत थे, मुझे बराबर ध्यान नहीं है। तो उन्हें कहते हैं कि जो एक विद्या प्राप्त थी जिससे कि वो स्वर्ण का निर्माण पत्थर से कर सकते थे। तो ये इस विद्या पर उन्होंने एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा। तो एक चोर को जब इसके विषय में पता चला, तो उसने क्या किया कि इस ग्रंथ को चुरा लिया कि मैं स्वयं जो है वो स्वर्ण का निर्माण कर लूंगा, इसे पढ़ करके, और उसके बाद क्या होगा कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने पूरी किताब को, उस चोर ने पढ़ लिया, और पढ़ करके और बड़ी कोशिश की सोने का निर्माण करने की, बार बार कोशिश करता रहा, और वो फेल होता रहा। तो उसे समझ में आया कि ये बहुत ही बेकार किताब है, ये ज्ञान बेकार है, और ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। और उसने क्या किया कि चौराहे पर जाकर उस किताब को फेंक दिया, और लोगों से कहा कि ये जो लुकमान है, ये बहुत ही बेकार संत है, इसे कुछ भी नहीं आता है, और इसे कोई ज्ञान नहीं है। इस किताब में जो लिखा है वो ज्ञान भी गलत है, खराब है। और उसने एक मूर्ति बनाई और उसे गालियां भी देने लगा। कुछ समय बाद जब लुकमान वहां से गुजरा और इसने ये सब कुछ देखा, तो उसने उस चोर से कहा कि अच्छा, वो ग्रंथ लेकर आओ, कहाँ है? वो ग्रंथ लेकर आया, और लुकमान ने सबके समक्ष उस ग्रंथ के ज्ञान से स्वर्ण का निर्माण करके दिखाया। तो उसने कहा कि बिना गुरु के तुम्हें समझ में कैसे आता कि इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से करना है? तो यहाँ उस चोर ने क्या किया कि ज्ञानी से कहा कि वो ज्ञानी नहीं है, उस ज्ञानी का अपमान किया, उसे कहा कि वह ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी से, या ज्ञानी या ज्ञान दाता का अपल्पन करना, या उन्हें कहना, या लोगों से ये बताना कि ये ज्ञानी नहीं है, अपनी अज्ञानता के कारण, इसके कारण भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। ज्ञानांतराय, ज्ञान, किसी को ज्ञान उपलब्ध हो रहा हो, उसमें अंतराय डाल देना, है ना? जैसे अभी क्लास है, किसी को अटेंड करनी है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया अरे अभी रहने दो, अभी क्लास मत अटेंड करो, अभी ये काम कर लो, अभी वो क्या काम कर लो। तो वो क्या करता है कि ज्ञान में अंतराय डाल देता है। तो ज्ञान को प्राप्त करने में विघ्न डाल देना, ये हो गया ज्ञानांतराय। इसके कारण भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। ज्ञान प्रद्वेष, यानी ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना। तो द्वेष करना ज्ञान या ज्ञानी से, ये हो गया प्रद्वेष। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, द्वेष क्यों हो सकता है? कोई मुझसे बड़ा ज्ञानी है, इसके लिए द्वेष हो सकता है, ईर्ष्या के कारण द्वेष हो सकता है, या मेरी धारणा कुछ और है और सामने वाले की धारणा कुछ और है, इसके कारण भी द्वेष हो सकता है। तो ज्ञान का सबसे बड़ी क्वालिटी है ज्ञान की, कि कोई भी व्यक्ति कैसी भी धारणा रखता हो, उससे कभी भी द्वेष नहीं करना, समत्व भाव रखना ज्ञानी के प्रति, उसकी जैसी भी धारणा हो। तो ये है ज्ञान प्रद्वेष नहीं करना। क्योंकि ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष करने पर भी क्या होता है? ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष करने पर भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। तो केवल बहुत अधिक पढ़ना लिखना नहीं,
जो दूसरे लोग, दूसरे मत या दूसरी धारणाएं होती है, उनके प्रति सहिष्णुता का, समत्व का भाव रखना भी आवश्यक है। अन्यथा बहुत सा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो सकता है। ज्ञान आशातना करना, ज्ञान या ज्ञानी की अवहेलना करना, अवहेलना करना। राजा जनक थे, जो सीता जी के पिता थे, बहुत ज्ञानियों का सम्मान किया करते थे और उनकी सभा में जो है वो बड़े बड़े प्रकांड पंडित जो है वो बैठा करते थे। तो एक बार की बात है कि अष्टावक्र, अष्टावक्र की बात आप लोगों ने सुनी होगी। तो अष्टावक्र जो था वो शरीर से कुछ जिसे कहते हैं ना रोगी, रोगी भी नहीं, 8 स्थानों से वक्र शरीर था, टेढ़ा मेढ़ा शरीर। आदमी देखे तो विस्मित हो जाए कि ये किस प्रकार का शरीर अष्टावक्र का है। टेढ़ा मेढ़ा शरीर, 8 स्थानों से वक्र शरीर, लाठी लेकर अष्टावक्र चला करते थे। परंतु बहुत बड़े विद्वान थे अष्टावक्र। तो एक बार राजा जनक अपने इन्हीं सभी विद्वानों की सभा में बैठे हुए थे और उस समय अष्टावक्र ने सोचा कि राजा जनक जो है वो विद्वानों को सम्मान देते हैं। ये सोच करके अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में उपस्थित हुए। जब उनके इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े शरीर को लोगों ने देखा, तो देख करके और उन विद्वानों को क्या है कि हंसी आ गई। राजा जनक को भी हंसी, बड़ी विचित्र सी चीज जब कोई देखते हैं तो जनरली अमूमन क्या होता है, व्यक्ति को हंसी आ जाती है। तो इसी प्रकार टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए जब अष्टावक्र को देखते हैं ये सभी विद्वान, तो ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं, उपहास करने लगते हैं और राजा जनक भी साथ में हंसने लगते हैं। अष्टावक्र उन सबको देखता रहता है। आखिर हंसते हंसते जब वो सब रुकते हैं तो जोर से ठहाका मारकर अष्टावक्र हंसने लगते हैं, जोर से हंसने लगते हैं। तब राजा जनक कहते हैं कि हम सब तो कारणवश हंसे, आप किस कारण हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए हंसा क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं चमारों की सभा में आ गया हूं। तो राजा अचंभित हो गया और सभी विद्वान भी अचंभित हो गए सुनकर। तब अष्टावक्र ने कहा कि जो व्यक्ति चमड़ी को देखता है उसे चमार कहा जाता है, और आप सबने मेरी चमड़ी को परखा, मेरे शरीर को देखा, मेरे भीतर के ज्ञान को नहीं देखा और आप हंसे, इसीलिए आपको देख करके और मैं हंसा। राजा और सभी विद्वान सभासद जो थे वो सभी अष्टावक्र की ये बात सुनकर लज्जित हो गए और उन्होंने सब ने मुंह झुका लिया, गर्दन झुका ली और सभी ने मिलकर और अष्टावक्र से क्षमा याचना भी की। ठीक है, शास्त्रार्थ आदि भी हुआ उस समय वहां पर, अष्टावक्र विजयी हुए। लेकिन किस प्रकार से ज्ञान या ज्ञानी की अशातना की, उनकी अवहेलना की, और ऐसा करने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। तो इन कारणों से हमें क्या समझ में आता है कि केवल ज्ञान होने से ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम है, ऐसा नहीं। यदि व्यक्ति में सहिष्णुता का अभाव है, समता भाव का अभाव है दूसरों के प्रति, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये राजनीतिक, ये धार्मिक पार्टी, ये अलग है, इनकी विचारधारा मुझसे अलग है, इससे जो असहिष्णुता का जन्म होता है उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो हर एक व्यक्ति के मंतव्य को समझने का प्रयत्न करें, सम्मान देने का प्रयत्न करें, और नहीं समझ में आए तो कम से कम उसके ज्ञान की अवहेलना हम ना करें, अपमान ना करें, उस ज्ञानी से द्वेष हम ना करें, ईर्ष्या हम कम से कम ना करें। क्यों? क्योंकि इससे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। और ज्ञान विसंवादन, यानी ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विसंवाद रखना, विरोध दिखाना, ज्ञान या ज्ञानी से झगड़ा करना, उसके विरुद्ध खड़े हो जाना, तो ये सब कारण है जिससे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध
शब्द आता है स्थिति और दूसरा शब्द आता है अबाधा काल। ये स्थिति क्या है और अबाधा काल क्या है? जब कोई कर्म किसी आत्मा के साथ जुड़ता है, बंधता है, चिपकता है, उस समय क्या होता है, उस कर्म की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। और जब तक वो कर्म उस आत्मा के साथ बंधा रहता है, अब कर्म कैसे बंधा रहता है? काफी समय तक वो कर्म डोरमेंट पड़ा रहता है, यानी स्लीपिंग, सुप्तावस्था में। समृद्धि, आप एक बार म्यूट कर दीजिए ना। मुझे मत करिएगा म्यूट। हाँ, नाम देख के म्यूट कर दीजिए। तो क्या है कि सुप्त अवस्था में वो कर्म पड़ा रहता है, यानी कि वो उदय में नहीं आता है। तो ये जो सुप्त अवस्था का काल है, और उसके बाद जब कर्म उदय में आता है, तो जितने समय तक वो फल देने की अवस्था में रहता है, ये कंप्लीट जो समय होता है, इसे हम कहते हैं कर्म की स्थिति। ठीक है, यानी किसी कर्म की जो रिलेशनशिप होती है आत्मा के साथ में, एक निश्चित काल के लिए, उस कंप्लीट समय को, उस संपूर्ण समय को हम कहते हैं कर्म की स्थिति। ठीक है, तो ये जो ज्ञानावरणीय कर्म है, इसकी जो जघन्य स्थिति आत्मा के साथ रिलेशनशिप है, वो केवल एक छोटा सा अंतर मुहूर्त का समय हो सकता है। अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त यानी 48 मिनट, और अंतर मुहूर्त यानी इस 48 मिनट के भीतर भीतर का छोटा से छोटा समय भी हो सकता है। उतने समय के लिए भी एक ज्ञानावरणीय कर्म बंद करके, उदय करके और फल दे करके समाप्त भी हो सकता है। और उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम मैक्सिमम ज्ञानावरणीय कर्म जब किसी आत्मा के साथ बंधता है, तो कितना बड़ा समय हो सकता है उसका? कितना बड़ा समय हो सकता है? 30 करोड़ा करोड़ सागर तक संबंध एक ज्ञानावरणीय कर्म का बंधने के बाद आत्मा के साथ रह सकता है। 30 करोड़ा करोड़ सागर क्या है? ये 30 करोड़ा करोड़ सागर बांधने से पहले हम सोचते नहीं, प्रगाढ़ बंध बांध लेते हैं। और आप सोचिए, 30 करोड़ा करोड़ सागर किसे कहते हैं? एक 4 कोश लंबा, चौड़ा और गहरा कुआं। एक कोस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर से कुछ ज्यादा। तो 4 कोश यानी 12 किलोमीटर से कुछ अधिक। उतना लंबा, उतना चौड़ा और उतना गहरा एक कुआं। और उस कुएं में अगर एक यौगिक नवजात शिशु, नवजात न्यूबॉर्न बेबी के जो बाल होते हैं ना, सॉफ्ट हेयर होते हैं, उससे उस कुएं को भर दिया जाए, एकदम ऊपर तक ठूस ठूस के, दबा दबा के भर दिया जाए, इतना भर दिया जाए कि ऊपर से एक चक्रवर्ती की विशाल सेना भी अगर निकल जाए उसके, तो भी उसमें लेश मात्र भी जगह ना बचे और उस कुएं में कुछ भरने की, एक बाल भी ना भर सके। इतना ठूस ठूस कर, दबा दबा कर उस कुएं को भर दिया जाए। और उसके बाद हर 100 वर्ष के माध्यम से एक एक बाल को निकाला जाए। तब जितने वर्षों में वो कुआं खाली होगा, उसे कहा जाता है एक पल्योपम। उसे कहा जाता है एक पल्योपम। और ऐसे 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम, करोड़ा करोड़ का मतलब क्या हुआ? उस एक पल्योपम के समय को 10 से गुना किया, फिर उस समय को करोड़ से गुना किया, फिर उस समय को फिर करोड़ से गुना किया, तब जा करके और एक सागर का समय बनता है। और ऐसे 30 करोड़ा करोड़ सागर, एक सागर को 30 से गुणा किया, फिर करोड़ से और फिर करोड़ से, तो उसे कहते हैं 30 करोड़ा करोड़ सागर। अब आप सोचिए कितना लंबा कालमान
हमारी शायद इमेजिनेशन में भी, हमारी कल्पना भी में भी नहीं आ पा रहा है ऐसा समय। इतने समय तक एक ज्ञानावर्णीय बंधे हुए कर्म का संबंध आत्मा के साथ रह सकता है। इतना लंबा समय ज्ञानावर्णीय कर्म बंधने के बाद आत्मा के साथ जुड़ाव उसका हो सकता है। तो ये स्थिति कम से कम अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट यानी अधिक से अधिकतम 30 करोड़ा करोड़ सागर तक ज्ञानावर्णीय कर्म की स्थिति हो सकती है। दूसरा शब्द जिसकी हमने चर्चा की वो है अबाधा काल। कर्म क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जैसे ही आत्मा के साथ बंधे तुरंत ही उदय में आ जाए। तो जितने समय तक वो कर्म आत्मा के साथ केवल बंधा रहता है, उदय में आकर फल रूप में सामने नहीं आता है, उतने समय को हम कहते हैं अबाधा काल। और ये जो अबाधा काल है, ये कम से कम अंतर्मुहूर्त का हो सकता है, और उत्कृष्ट जो है वो क्या हो सकता है, 3000 वर्ष। तो अंतर्मुहूर्त के साथ अंतर्मुहूर्त है, और 30 करोड़ा करोड़ सागर की अगर स्थिति है तो अबाधा काल क्या है, 3000 वर्ष, यानी 3000 वर्षों तक वो कर्म सुप्त अवस्था में, अबाधा अवस्था में पड़ा रहेगा। और उसके बाद वो उदय में आकर के, और इतने लंबे समय तक 30 करोड़ा करोड़ सागर से 3000 वर्ष कम, क्योंकि उतने समय वो अबाधा काल में पड़ा था, उतने समय तक वो फल देता रहेगा। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा 30 करोड़ा करोड़ सागर का, तब वो जो बंधा हुआ ज्ञानावर्णीय कर्म है वो आत्मा से अलग हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो अबाधा काल है, ये बंधन होने के बाद में उदयावली में प्रविष्ट होने के पूर्व की स्थिति है, कि कर्म उदय में आते हैं और फल देने लगते हैं। उससे पहले की जो स्थिति है ये अबाधा काल कहलाती है। और 1 करोड़ा करोड़ सागर का यदि ज्ञानावर्णीय कर्म बंधा है तो उसके पीछे 100 वर्षों तक कर्म अबाधा काल में पड़ा रहता है, उसके बाद उदय में आता है। अगर 9 करोड़ सागर से कुछ अधिक अधिक की स्थिति हो तो अबाधा काल अंतर्मुहूर्त का होता है। तो अलग अलग जितना जितना लंबा समय के बाद कर्म उदय में आता है, उतना ही लंबा वो चलता भी है ना। तो जितना प्रगाढ़ कर्म बांधा है वो उतना ही बाद में उदय में आता है। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने किसी का क्या बिगाड़ा था, इसके कैसे क्यों कोई चीज उदय में आ गई, और इसके कारण कई बार लोग जो है वो श्रद्धा और विश्वास भी खो देते हैं। तो इस बात को भीतर तक समझना बहुत जरूरी है कि जितना लंबा उदय काल होता है, जितना प्रगाढ़ रस वाला होता है, उतना ही अबाधा काल भी बढ़ जाता है। तो हम जिस कर्म को इस समय प्रेजेंट में भोग रहे हैं, हो सकता है वो कई भवों पूर्व जो है वो हमारे हमने बांधा हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है वो कर्म का बंधन होता है। अब ये जो कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म, इसकी स्थिति हमने जानी, इसका अबाधा काल हमने समझा। कैसा होता है ये ज्ञानावर्णीय कर्म? ये ज्ञानावर्णीय कर्म होता है आंख की पट्टी के जैसा। आंखें हैं, देख सकते हैं, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध दी। तो पट्टी बांध देने से क्या हो जाता है कि जो दृश्य पदार्थ है वो भी क्या है, दिख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आंख के और देखने वाली वस्तु के बीच क्या आ जाता है, एक आवरण आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन करना चाहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि क्या करें, पढ़ने लगते हैं तो इंटरेस्ट ही नहीं आता, पढ़ने लगते हैं तो नींद आ जाती है, पढ़ने लगते हैं तो मन इधर उधर भटकने लग जाता है ना। और मेमोरी इतनी खराब है कि कितना भी पढ़ ले समझ ले, कुछ समय के बाद
भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है, न जाने कौन से ज्ञानावर्णीय का उदय है जो याद ही नहीं रहता। थोड़ा समय होता है और फिर निकल जाता है दिमाग से, या चीज को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन चीज इतनी डिफिकल्ट लगती है कि समझ में ही नहीं आता। तो ये सारे क्या है? ये सब ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रभाव है। एक माशतुष मुनि का उदाहरण आता है। तो ये जो माशतुष मुनि थे, इनका नाम ही माशतुष मुनि पड़ गया था। तो ये माशतुष मुनि थे, बड़े ही सरल स्वभावी मुनि थे। तो इनके गुरु ने उनको शास्त्र की एक गाथा याद करने के लिए दी। तो उस एक गाथा को माशतुष मुनि याद करने की कोशिश करते रहे, मगर ऐसा ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय उनसे वो याद ही नहीं हुई। तब उनके गुरु भी बड़े समता भावी थे, उन्होंने क्रोध नहीं किया और गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, अगर तुमसे और कुछ भी याद नहीं होता, गाथाएं याद नहीं होती, तुम केवल दो शब्द याद कर लो, माँ रुष और माँ तुष। माँ रुष और माँ तुष। माँ रुष यानी माँ यानी नहीं, रुष यानी रोष, मैं रोष नहीं करूंगा, और माँ तुष यानी मैं राग नहीं करूंगा। मैं रोष नहीं करूंगा और मैं राग नहीं करूंगा। तो माँ रुष और माँ तुष, ये दो शब्द ही तुम याद कर लो, यही बड़े कल्याणकारी है। तो जो मुनि थे वो मारुष और मातुष ये याद करने लगे, मगर देखिए कैसा प्रगाढ़ ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय कि ये दो शब्द भी वो ठीक से याद नहीं कर पाते। बार बार रटते लेकिन फिर भी बार बार भूल जाते। मास्तूस 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 इस तरह से रटते रहते, बार बार इस प्रकार से वो भूलते चले जाते। तो गुरु पर अपार श्रद्धा, इतने विनीत शिष्य, और ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं कि मैं ज्ञान अर्जन कर सकूं। तो पुरुषार्थ करते रहते, बार बार कोशिश करते रहते कि गुरु ने कहा है मुझे ये शब्द सीखने हैं, ज्ञानावर्णीय का प्रगाढ़ उदय, मगर फिर भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। सहयोगी मुनि हंसते, उपहास करते, मजाक उड़ाते, लेकिन सम क्या है, लोग मूर्खता का भी तो मजाक उड़ाते हैं ना, ये कितना बड़ा बेवकूफ है, लेकिन समभाव से वो इस उपहास को भी सहन करते हैं। और गुरु द्वारा प्रदत्त उन दो शब्दों को माशतुष मुनि ने, नाम ही माशतुष मुनि पड़ गया, उन मुनि ने 12 वर्षों तक रटा उन दो शब्दों को। और विशेषता देखिए उनकी, कोई उद्वेग नहीं, कोई रोष नहीं, बड़ी श्रद्धा और तन्मयता से उन दो शब्दों को रटते रहे, पुरुषार्थ नहीं छोड़ा उन्होंने। और फिर 12 वर्षों के बाद ज्ञानावर्णीय कर्म टूटा, जो बंधा हुआ था वो कर्म टूटा, और 12 वर्षों के बाद उन्हें उसी भव में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। देखिए, केवल ज्ञान उन्हें उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से ज्ञान केवल विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनयवान को शोभा देती है। तो विद्या के साथ विनय का होना बहुत जरूरी है कि उसी भव में जो उपहास उड़ाते थे वो मुनि सब देखते रह गए, और कहा माशतुष मुनि को केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपलब्ध हो गया। तो मेमोरी अच्छी हो या ना हो, नींद आए चाहे, ध्यान ना लगे, समझ में नहीं आए, मगर छोड़ना क्या नहीं है, एक तो पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, और दूसरा विनीत होना नहीं छोड़ना, विनम्रता नहीं छोड़नी है, श्रद्धा नहीं छोड़नी है। तो इस प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो प्राणी की ज्ञान चेतना को आवृत कर देता है। तो ये कर्म क्या करता है, कैसी बाधा पहुंचाता है, जानने में,
जानने में बाधा पहुंचाता है ना? कि क्या क्या करता है ये, कि कोई भी चीज जो जानने योग्य है उसे हम नहीं जानते, जानकर भी नहीं जानते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते उसको। तो कान से शब्द सुन नहीं सकते, और जो सुन लिया उसका अर्थ समझ नहीं सकते। यानी श्रोत्रावरण और श्रोत्र विज्ञान आवरण, इस रूप में इसका फल मिल सकता है। या नेत्रावरण और नेत्र विज्ञान आवरण, यानी कि आंखों से देख नहीं पाना और देखी हुई वस्तु को पहचान नहीं पाना। नाक से गंध ही ना ले सकना। अभी जो ये कोविड कोरोना होता है तो क्या होता है, सब चीज है, नाक है, सिस्टम है, ओल्फैक्टरी लोब्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी टेस्ट और स्मेल चली जाती है। तो नाक से गंध ना ले सके, और अगर ले भी लें तो उसे पहचान ना सकना। ये क्या हो गया, घ्राण आवरण और घ्राण विज्ञान आवरण। और स्वाद ना ले सके, टेस्ट चला जाता है, और स्वाद लेने पर भी वस्तु को पहचान ना सके। ये क्या हो गया, रसावरण और रस विज्ञान आवरण। और स्पर्श का पता न चले, या स्पर्श होने पर भी वस्तु को पहचान ना सके, ये स्पर्श आवरण और स्पर्श विज्ञान आवरण। तो 10 प्रकार से ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो फल रूप में सामने आता है। ठीक है, तो ये 10 जो है ये अनुभाव है, फल है ज्ञानावरणीय कर्म की। और ये जो ज्ञानावरणीय कर्म है ये कहाँ तक बंधता है, 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान तक इस ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। इसके आगे कर्म जो पहले बंधा हुआ है वो तो विद्यमान रहता है, लेकिन इसके आगे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होना, 10वें गुण स्थान से आगे, सूक्ष्म संपराय से आगे इसका बंध होना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और जो ज्ञानावरणीय कर्म है वो पहले से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक इसका उदय रहता है। यानी बंधता तो कहाँ तक है, 10वें गुण स्थान तक, लेकिन जो बंधा हुआ ज्ञानावरणीय कर्म है उसका उदय यानी कब तक वो ज्ञान को ढकता रहता है, 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान के कंप्लीट होते ही 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में ही ज्ञानावरणीय कर्म टूट जाता है। मोहनीय कर्म टूटा 12वें गुण स्थान में, और वैसे ही 13वें गुण स्थान में प्रवेश, सबसे पहला काम ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म टूटते हैं, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता उत्पन्न हो जाती है। अंतराय कर्म भी साथ ही टूट जाता है। तो इसका क्षयिक भाव, इसका क्षय किस गुण स्थान में है, 13वें गुण स्थान में। ज्ञानावरणीय कर्म नहीं होता, कोई पर्दा नहीं, कोई आवरण नहीं, संपूर्ण ज्ञान की उपलब्धि, केवल ज्ञान की उपलब्धि। और ये कहाँ है, 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में। और जो मोक्षगामी जीव हैं, जो सिद्ध हैं, उनमें भी जो है वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयिक भाव है, क्षय है, यानी कि केवल ज्ञान की उपलब्धि उन्हें हो जाती है। और ये घाती कर्म है, इसीलिए इसका कोई उपशम नहीं होता, उपशम केवल मोहनीय कर्म का होता है। तो उदय 10वें गुण स्थान तक, उदय 12वें गुण स्थान तक, बंध 10वें गुण स्थान तक, और इसका क्षय कहाँ कहाँ है, 13वें 14वें गुण स्थान में और सिद्धों में। उपशम इस कर्म का होता ही नहीं है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म है। और इससे क्या होता है कि ज्ञान चेतना जो है वो आवृत या ढक जाती है। तो ज्ञान जो है इसके विषय में इंपॉर्टेंट क्या है, केवल पढ़ना, ज्ञानी बन जाना, या मैं ज्ञानी, इस घमंड को ले आना नहीं, इससे भी ज्ञानावरणीय का बंध होता है। तो ज्ञान को विनय से पढ़ें, बहुमान से पढ़ें, और प्रतिदिन पढ़ने पर भी अगर याद ना हो तो निराश नहीं होना है, सतत प्रयत्न हमारा चलता रहना चाहिए। कैसे, माश तुश
मुनि की तरह, जिनके विषय में हमने अभी चर्चा की थी। और ज्ञान की, ज्ञानी की, ज्ञान के साधनों की हमेशा हमेशा उनका सम्मान करें, उन्हें बहुमान दें, है ना। तो एक छोटा सा मंत्र है, नमो नाणस्य, नमो नाणस्य, नाणस्य यानी ज्ञान। तो इस मंत्र का जाप हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मेमोरी पावर या एक अंदर ही अंदर, जैसे हमने जब 12 भावनाएं की थी ना, तो हमने क्या किया था कि ऐसी भावना हम भाते हैं, वैसी भावना हम भाते हैं। तो जिस प्रकार हम अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यदि हमें लगता है कि जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ज्ञानावर्णीय का उदय है, तो क्या है कि हमें वो चीज समझ में नहीं आती या याद नहीं हो पाती, या हम उस समय अलर्ट नहीं हो पाते, तो नमो नाणस्य यानी कि अंदर ही अंदर ये भावना भाना कि मेरे जो ज्ञान चक्षु है वो खुले, ज्ञानावर्णीय का क्षय हो, और मेरे अंदर अनंत ज्ञान दर्शन जितनी जल्दी हो सके वो मेरे भीतर समा जाए। तो इस प्रकार की भावना भाना, इसके लिए नमो नाणस्य, नमो नाणस्य, नमो नाणस्य। और एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जब कोई हमारी बात ना समझे, तो क्रोधवश या अभिमानवश उस व्यक्ति के साथ तुच्छ व्यवहार हमें नहीं करना है। हर समय हमें दया का भाव, हम किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमारे भीतर की दया समाप्त हो जाती है। ऐसा हमें, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, सब रिलेटेड है ना। तो अगर कोई व्यक्ति सामने वाला, आप समझिए, बार बार किसी बात को भूल जाता है, कोई सर्वेंट ही हो, कोई भी हो, तो उनका उपहास करना, उनका तिरस्कार करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि ये सोचिए कि इस व्यक्ति के कोई ज्ञानावर्णीय कर्म का इस समय उदय आया है और मुझे उपहास नहीं करना चाहिए, मुझे इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा मेरे भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होने में भला कितनी देर लगेगी। तो 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, और इन पर आवरण डालने वाले ये मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनः पर्यव ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो मैं यही कामना करती हूँ कि हम सभी का शीघ्र अतिशीघ्र ये जो आवरण है ये टूटे, हटे, और हम सब जल्द से जल्द जो है वो केवल ज्ञान का अर्जन करें। यही भावना हम भाएं नमो नाणस्य के अंतर्गत। तो ये था ज्ञानावर्णीय कर्म। अब आप लोगों की कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये णाणस्य मतलब ण से ही चालू होगा ना? हाँ, नाणस्य जो है ना वो ज्ञान के लिए है ना। तो नमो नाणस्य यानी हम ज्ञान, हमें अर्जन, ऐसी भावना। इसमें ऐसा भी कहते हैं ना, अपन नाणस्य है ना, अपन जैसे बोलते हैं नमो अरिहंतानम, तो इसकी जी, जगह बोलना चाहिए अणमो। जितनी बार अण बोलेंगे उतनी बार ही अपना जो माथे की नर्व्स हैं वो झंझनाट करेंगी। अपन महसूस करेंगे कि अगर अपन अणमो अरिहंताणम अण बार बार आता है तो उसमें अपने सिर के अंदर एक झंझनाट सी होती है, अनुभव किया है तो। जी बिल्कुल। और जो नाणम है वो तो है ही न, ठीक है ना। तो ये हो गया नमो नाणम। अच्छा, एक ज्ञानावर्णीय कर्म के जो अपन ने 5 बताए हैं वो उनमें बहुत कम ही डिफरेंस है, जैसे प्रतनीकता और उसमें हाँ, नहीं, वैसे डिफरेंस तो देखिए ये है कि भाई ज्ञान से अपलपन नहीं करना, ज्ञान को का अपमान नहीं करना, ज्ञान या ज्ञानी का, या जैसे उनसे द्वेष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं करना, उन्हें ये नहीं कहना कि वो ज्ञानी नहीं है। हाँ, तो बारीक बारीक सा फर्क है, पर कहने का मतलब है कि उनके प्रति एक नेगेटिविटी किसी भी रूप में नहीं आनी चाहिए, है ना, ये चीज। एक है ना, एक किस्सा याद आता है कि एक याद नहीं आता है, मतलब कहानी ही याद आती है कि एक नाई था, और उस नाई ने किसी बाबा जी की सेवा की,
तो जब सेवा की तो उन्होंने क्या है कि प्रसन्न होकर के और उस नाई को एक विद्या सिखा दी। उसका काम नहीं चलता था, गरीब नाई था बेचारा, तो उसे एक विद्या सिखा दी कि वो नाई जब चलता ना तो उसके साथ जो उसके उस्तरे वगैरह की जो पेटी होती थी ना, जिससे वो काम करता था, वो उसके पीछे पीछे हवा में चला करती, हवा में वो पेटी चला करती। अब क्या है, जब चमत्कार को नमस्कार, तो जब वो पेटी पीछे पीछे चला करती तो लोग बड़े अचंभित होते, बड़े अट्रैक्ट हो जाते और सब उसी से शेव कराने या बाल कटाने आते। तो उसका धंधा चल पड़ा, उसका काम चल पड़ा। लोगों को बड़ा बड़ा सरल भावी बेचारा नाई था, सीधा साधा। तो एक बार एक किसी बाबा ने देखा, जब उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये गुण अगर मुझे आ जाए, ये अगर सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाए, मजा आ जाए मुझे। तो वो उसके पास जाता है, नाई के पास, और कहता है कि तुम ये मुझे सिखा दो तो बहुत ही अच्छा हो। तो नाई बेचारा सीधा साधा व्यक्ति था, उसने क्या किया कि उन बाबा जी को सिखा दी वो विद्या। विद्या सिखा दी, सिखाने के बाद में उसे लगा कि यहाँ रहूंगा तो मेरा कोई बहुत बड़ा बहुमान नहीं होने वाला, तो वो उस जगह से दूर किसी दूसरे देश में चला जाता है और वहां पर अपनी ये सिद्धि दिखाने लगता है। अब वो बाबा जी जहां जहां चले, उनका लोटा, उनका आसन, उनकी लाठी पीछे पीछे हवा में चले। तो ये देख करके लोग बड़े अचंभित हो जाते और बड़ा बड़े चमत्कारी बाबा ऐसा कह करके उसके काफी अच्छे फॉलोअर्स हो गए। बात राजा तक पहुंची तो राजा को भी लगा कि भाई मुझे ऐसे बाबा से मिलना चाहिए। बुलाया उस बाबा को, देखा तो वाकई इसके पीछे तो इसकी वो लकुटी कमंडल सब पीछे पीछे हवा में चल रहे हैं उसके। तो राजा ने पूछा कि ये विद्या कहाँ से अर्जित की तुमने, कहाँ से अर्जित की? तो उसने कहा अगर मैं ये कह दूं कि उस नाई ने मुझे ये विद्या सिखाई है ना, तो मेरा तो मतलब मेरी इस पूरी विद्या का ही अपमान हो जाएगा, ये तो मैं बहुत ही छोटा दिखने लगूंगा। तो उस समय उस बाबा ने मिथ्या वचन कहे। क्या कहा कि एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध थे, उनकी मैंने बड़ी सेवा की, बड़ा ये किया वो किया, तो प्रसन्न होकर के और बड़ी साधना के बाद मैंने इस विद्या को उनसे अर्जित किया। अब आप देखिए, उन्होंने अपने ज्ञान दाता का ही जो है वो अपमान, उन्होंने उस क्यों किया ऐसा, क्योंकि उस व्यक्ति को निकृष्ट समझा। ज्ञान देने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो निकृष्ट नहीं हो सकता है, वो छोटा नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो। और ऐसा ज्ञानावरणीय का उदय आया कि वो कमंडल और वो सारी चीजें आकर नीचे गिर गई। बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो ज्ञान क्या ऐसा ज्ञानावरणीय का उदय कि विद्या भूल गई। तो ऐसे ज्ञानावरणीय तो खैर एक कहानी है, लेकिन क्या है कि इस प्रकार की चीजें जब हम करते हैं ना, कभी कभी हम लगता है ये छोटा आदमी, ये मुझे क्या, तुमसे सीखने की जरूरत है मुझे। कि इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, कोई भी व्यक्ति, एक चींटी भी जब चलती है ना कतार में तो डिसिप्लिन सिखाती है हम, है ना। एक मकड़ा जब बार बार नीचे गिरता है और बार बार, एक ऑक्सफोर्ड में हम ये कविता पढ़ा करते थे स्पाइडर की, कि कैसे बार 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 वो मकड़ा गिरता है और बार बार फिर से वो अपना जाल बुनने में लग जाता है, हार नहीं मानता है। तो एक राजा ने उससे शिक्षा प्राप्त की थी कि मैं कैसे हार मान रहा हूँ, है ना, मुझे आगे जाकर युद्ध करना चाहिए। तो सिखाने वाला, समझाने वाला गुरु किस, कहाँ, कैसे रूप में सामने खड़ा है, तो हमेशा कभी भी किसी को छोटा हमें नहीं समझना है। जहां हमने ये समझ लिया वहां अभिमान आ गया और वहां ज्ञानावरणीय का बंध हो जाता है। तो ये बारीक बारीक सा फर्क है, पर ज्ञान के साथ विनय का होना बहुत जरूरी है, ये हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। राइट जी। बहुत सुंदर। तो और कोई प्रश्न या कंप्लीट करें हम क्लास? मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत अच्छा बताया आपने। It is gives me Sanskruti. Thank you. थैंक यू।